नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ ही महीने बचे हैं और इसी के मद्देनजर सभी पार्टियां मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने के लिए जाति समीकरण को खेलने में लगी हुई है। वहीं ब्राह्मण पॉलिटिक्स के जरिए यूपी की सियासी पार्टियां अपनी समीकरण साधने में जुट गए हैं, जहां इस कवायद के तहत सपा बलिया के बैरिया के स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के पैतृक गांव सोबंथा में आगामी 5 अगस्त को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि सपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन छोटे लोहिया के नाम से मशहूर समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता सनातन पांडे स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा के गांव पहुंचे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सपा नेताओं के साथ चर्चा की। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता सनातन पांडे ने विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर कि ब्राह्मणों का सम्मान कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं किया और बीजेपी कह रही है कि चुनाव जीतने के लिए अब ब्राह्मण याद आ रहे हैं। बड़े विद्वान हैं अखिलेश मिश्रा जी, उनकी बात पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जानकारी के लिए कहूँगा। जनेश्वर मिश्रा जी का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ। वो ब्राह्मण थे। उनके नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क आज किसी ने बनवाया, किसी सरकार ने बनवाया, तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। यही नहीं, जनेश्वर मिश्रा जी को लोग बलिया में जानते हैं, ललितपुर के गांव के लोग कैसे जानेंगे, उनके चरित्र के विषय में कैसे जानेंगे, उनके राजनीतिक उनकी सोच थी उसके विषय में क्या जानेंगे। उसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रदेश के 10,000 गाँवों को जनेश्वर मिश्र गांव के रूप में चिन्हित करके अपनी सरकार में विकसित करने का काम किया था। यह शायद आदरणीय मिश्रा जी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि सम्मान अगर आज तक किसी ने अपनी योजनाओं से हट कर दिया है तो समाजवादी पार्टी। जी, भगवान परशुराम को लेकर जिस तरीके से सियासी यूपी में चल रही है और बीएसपी भी कह रही है कि हम भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे, लेकिन आपने अभी तक इस पे क्या किया है? भगवान परशुराम जी के नाम पर पिछली सरकार में उनको जयंती पर छुट्टी घोषित किया गया था। जब मुख्यमंत्री आदरणीय नेताजी थे, जब पिछली सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, तो शाहजहांपुर में उनका जन्मस्थली है भगवान परशुराम जी का। वहाँ पर परशुराम जी का पार्क और 21 फुट की मूर्ति बन कर तैयार है। मुख्यमंत्री का शिलापट भी उसी समय का बना हुआ है। उस समय आचार संहिता लागू हुआ था। समय के इंतजार था कि हम उचित समय पर ही उनके हम मूर्ति का अनावरण करें, कि जो कुछ भी वहाँ जाकर देखेंगे वो समाजवादी पार्टी के सरकार का था और उनको ये है। जी, अंतिम और लास्ट सवाल आपसे कि क्या ब्राह्मण के सहारे सोशल इंजीनियर की कोशिश है? क्या आपको क्यों लगता है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे? प्रदेश में हो रहे अत्याचार और विशेषकर मैं नहीं कहता हूँ कि अगर ब्राह्मण किसी ब्राह्मण की वजह से अगर समाज टूट रहा हो, समाज में भय का वातावरण पैदा हो रहा हो, हमारी कानून व्यवस्था खराब कर रहा हो, उसके साथ सरकार
नियम के मुताबिक कोई भी काम करती है तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि यह ब्राह्मण के नाते उस पर अत्याचार हुआ, लेकिन भारत जो है संविधान के बल पर चलता है। हम भी संविधान को मानते हैं और आप भी संविधान को मानते हैं। पिछले साल जो काउंटर हुआ विकास दुबे का, आप लोगों ने भी देखा। जब किसी की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसको जो है जेल में डाल दिया जाता है। उसके मुकदमे उसकी सुनवाई जो है न्यायालय में होती है। न्यायालय जो सज़ा देता है वो सज़ा जो है उस व्यक्ति को दी जाती है। लेकिन किसी की गिरफ्तारी के बाद रास्ते में रोक कर हत्या कर देना, यह इतिहास में जो है हम उसको पहले ही घंटा मानते हैं। जिस तरह से सबकी निगाहें थी कि विकास दुबे मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हो गया है, वो आ रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में दे दिया है, उसके साथ गाड़ियों का काफिला चल रहा था। हम दूसरे गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी दूसरे नंबर की पलट जाती है और विकास दुबे को जो गोली मार दी जाता है। यह तरीका जो है सरकार का जो था वो गलत था। हमारे समाज के लोगों में भय पैदा करने के लिए था। मैं मानता हूँ, मैं मान लिया हूँ ये सरकार जो है ब्राह्मणों के पक्ष में कोई काम नहीं करेगी। लेकिन विकास दुबे के जो बहू है खुशबू दुबे, उनका केस सतीश मिश्रा लड़ेंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ऐलान किया कि उसका केस मैं लड़ूंगी। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। आपको बता दें कि सम्मेलन में माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा समेत अन्य बड़े नेता भी शामिल होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।